केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गुरुवार को इंदौर में थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में अर्जुन राम मेघवाल ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, किसान आंदोलन बाहरी ताकतों से प्रभावित है, जबकि केंद्र सरकार से आंदोलनकारियों की चर्चा हो चुकी थी, लेकिन सुलह के बाद भी बाहरी ताकतों ने मांगे बढ़वा दी। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मंडी के बाहर के विकल्प का एजेंडा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल था। अर्जुन राम मेघवाल ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। देखिए, इसमें कोई भ्रम होना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। जुलाई 90 से ये डिमांड है। भानु प्रताप कमेटी कोई हमने तो बनाई नहीं। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे उस समय ये हाई पावर इम्पावर कमेटी बनी कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना चाहिए। जुलाई 90 वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी। ठीक है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। किसी सरकारों ने कोशिश भी की होगी, मॉडल एक्ट भी बने होंगे। अभी कुछ किसान ऐसे टीवी पे मीडिया पे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने डिमांड नहीं की। मैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति का भी प्रदेश में सदस्य रहा हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना डिमांड अपने घोषणा पत्र में क्यों डालेगी जी? हमने हमारे घोषणा पत्र में प्रदेश में भी डाला, सेंटर में भी डाला। कांग्रेस ने कृषि बिल ये ऐसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म होने चाहिए, ये ऐसे ही बिल आना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, ये डाला। कांग्रेस ने भी डाला ना, मैं कह रहा हूँ। मंडी के अलावा व्यवस्था दी जानी चाहिए, कांग्रेस ने डाला। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सुधार होना चाहिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई राज्यों में चल रही है जी, लेकिन ये लिखित में नहीं होती थी, जिससे किसानों का शोषण होता था। अब जब लिखित में होगा तो किसानों का शोषण नहीं होगा, शोषण से बचेगा। अर्जुन राम मेघवाल ने कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर टिप्पणी दी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, कमलनाथ सरकार गिरवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बीजेपी कभी किसी की सरकार को नहीं गिराती, बल्कि कांग्रेस की सरकार अपने ही भार से गिर जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच के हालातों ने मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया, उसी तरह की राजनीतिक परिस्थितियां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक राजस्थान की गहलोत सरकार भी अस्थिर है और यह सरकार कभी भी गिर सकती है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सरकार गिराने में विश्वास करती ही नहीं है। अब अपने भार से कोई गिर जाए, यहाँ कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में कोई इतनी मनमुटाव हो गए थे, तो हम क्या कर सकते हैं उसका? तो अपने भार से। और उधर भी गहलोत और पायलट के बीच में भी ऐसे ही मनमुटाव है, तो कोई अपने भार से ही गिर जाए, उसका हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं गिराते। जब सचिन पायलट साहब ने विद्रोह किया, कांग्रेस के ही थे ना, हमारे तो थे नहीं। विद्रोह किया तो विधायकों को समझाने के लिए बाड़ेबंदी की गई, कांग्रेस के द्वारा ही की गई। अशोक गहलोत साहब के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ही की गई। बाड़ेबंदी के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया, किसको? एमएलएज को, कि हम आपको मंत्री बना देंगे। अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली आपको तो किसी बोर्ड और निगम का अध्यक्ष बना देंगे। अब वो बना नहीं पा रहे, आश्वासन पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए उनके अंदर ही डर बैठा हुआ। इसलिए 2 साल की जो सरकार है हमारी राजस्थान में, ये अस्थिर सरकार है। अब अस्थिर सरकार कभी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान से इतना जरूर साफ है कि किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं देना चाहती। यही वजह है केंद्रीय नेतृत्व इस आंदोलन का जिम्मेदार विपक्षी दलों को ठहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।